सो हाय, हम लोग फिर से आ चुके हैं और मैं हूँ आपका अपना द स्ट्रेंजर। और आज फिर से बातें होंगी, बातें मेरे बारे में, बातें मेरी दिनचर्या के बारे में, बातें मेरी सोच के बारे में, बातें मेरे साथ आज क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने क्या उस पर प्रक्रिया दी, क्या वो सही था या नहीं, और अगर गलत था तो मुझे क्या देना चाहिए था। इन सब चीज़ों पे बातें होंगी। और आज अगर मैं बात करूँ तो मेरे साथ दो चीज़ें हुई हैं। जब से मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया है उसके बाद से दो चीज़ें हुई। एक चीज़ अच्छी हुई है, एक चीज़ ख़राब हुई। तो पहले मैं आप लोग से वो चीज़ें बताऊंगा जो मुझे ख़राब लगी, और उसके बाद अच्छी चीज़ भी बताऊंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यही है जो है। तो ये है ख़राब चीज़ कि मैं पहले इस चीज़ को बहुत लेट गो करता था। पहले मैं एक ऐसा इंसान था जो मतलब रिश्तों, देखो हुआ क्या है कि चाइल्डहुड से हम बाहर ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा था कि मेरे दोस्त भी कुछ टाइम के लिए बनते थे, और बनने के बाद मतलब वो बनते थे और फिर मतलब जगह चेंज, तो दोस्त भी चेंज हो जाते थे, लोग चेंज हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये हमको रियलाइज़ हुआ। क्यों? क्योंकि हम कोई चीज़ परमानेंट ढूंढते थे और वो कुछ टाइम के बाद या कुछ सालों के बाद वो चीज़ चली जाती थी। तो मेरे लाइफ में ना फ्रेंड्स हमेशा लाइक कभी परमानेंट नहीं रहे, ठीक है। और इस चीज़ से मैं बहुत अफेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। और मतलब कहीं ना कहीं मेरे को बहुत खाता था। और हम एकदम ईमानदारी से बोल रहे हैं कि बस उसी वैलिडेशन के कारण हम फ्रेंडशिप में एफर्ट्स ज़्यादा मारते थे। अभी भी मारते, मतलब मारते थे, अभी नहीं मारते, ठीक है। उसी के कारण हम फ्रेंडशिप में एफर्ट्स ज़्यादा मारते हैं, जस्ट मतलब वो वैलिडेशन के लिए कि भाई तू मत जा यार, तू मत जा, बस रह ले साथ में, रह ले रह ले रह ले। क्योंकि कभी कोई चीज़ परमानेंट नहीं मिला है। तो पहले क्या होता था कि पहले मतलब मेरा एफर्ट्स इस तरीके का रहता था कि मैं एफर्ट्स भी मारूंगा, मैं जलील भी होऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, बट अगर मेरे को किसी के लिए जेन्युइन केयर है, जेन्युइन फीलिंग्स है, फ्रेंडशिप वाला भी बोलूँ, तो भाई मैं उसको साथ रखने की कोशिश करूँगा। और मैं उसके लिए लिटरली अपने सेल्फी को डाउन करता था। धीरे धीरे कहीं ना कहीं मैंने एक्सेप्ट किया है कि लोग परमानेंट नहीं रहते हैं। तो जब मैं जिस दिन से मेरे को रियलाइज़ हुआ है, उस दिन के बाद से मैंने अपनी मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना डिग्निटी, सब कुछ ऊपर रखा है। मैंने अपना डिग्निटी मेंटेन किया है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखा है, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि अभी भी मेरे लाइफ में कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो बहुत मैटर करते हैं। अब आयरनी ये है कि उन कुछ लोग में से कुछ परसेंटेज ऐसा भी है जिनके लिए मैं नहीं मैटर करता, बट स्टिल लाइक दे आर टॉकिंग। कुछ कुछ की मजबूरी है, कुछ कुछ बस बात कर लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। तो आई एम टॉकिंग। जिस दिन से मेरे को ये रियलाइज़ हो चुका है कि लोग मेरी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि मैं उन चीज़ों मतलब अपना ईगो, अपना रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी सबसे ऊपर रखूँ। और अब मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को एक चीज़ चाहिए होता है,
मैं उस चीज़ पे अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, वो है मेरा रिस्पेक्ट। अगर मेरे को नहीं मिलता मैं उस जगह पे नहीं जाता हूँ, ऐसा है। तो कल रात में मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसको मतलब वो जॉब स्विच करने का सोच रही है, तो उसने मेरे को अप्रोच किया। मैंने बोला कि ठीक है, अब आपने मेरे को अप्रोच किया है तो मैं भी अपने फ्रेंड्स अपने सर्कल में आपकी हेल्प करता हूँ। बचपन की दोस्त है, मतलब कॉलोनी में मेरे साथ रहती थी, ठीक है। तो यही हुआ। उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को अप्रोच किया। अब शायद उसने मेरे को पहले बोला था कि मतलब मेरे कंपनी में नहीं होगा, मेरे को याद नहीं था। उसने मेरे को बोला इस बार, और बहुत रूड वे में बोला कि मेरा दिमाग मत ख़राब करो, हम बताए थे ना नहीं होगा, मेरे कंपनी में ऐसा ओपनिंग नहीं होता है। मैं इसलिए कि देखो, इतना रूड होने का ज़रूरत नहीं है, बात करना करो, नहीं करना मत करो, ये एटीट्यूड किसी और को दिखाना मेरे को नहीं बचता है मेरे से। मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ, मेरी भाषा में गालियाँ हैं, मैं एकदम ओपन होकर बोल रहा हूँ, मेरे भाषा में गालियाँ हैं, लेकिन मैं किसी से भी बहुत प्यार से बात करता हूँ। और मैं सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे से प्यार से बात करे। अब इतना होने के बाद मैंने उसको बोला कि प्यार से बात करो ये सो मतलब इंसान मेरे को समझने की जगह अपना और एक्स्ट्रा रिएक्शन दे रहा है कि तुम मतलब इस तरीके से बोल रहा है कि हम तुमको बोले थे ना, मेरा मूड खराब है, हम थके हुए हैं, ये है वो है। ठीक है, हम सब मान लिए, लेकिन हम भी इंसान हैं, हम भूल जाते हैं अपना। ये क्या बोलते हैं, भड़ास मेरे पे निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, और हम पंचिंग बैग नहीं है, तो हम पे भड़ास मत निकालो। यही हुआ। उसी में उसको मतलब बोले, उसने भी मेरे को बोला। उसके बाद उसने मेरे को एक वॉइस मैसेज भेजा, उसके बाद लिखा कि अब निकलो। उसके बाद से मैंने उस इंसान को मैसेज नहीं किया। मेरे को नहीं चाहिए कोई भी इंसान अपने ज़िंदगी में जो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, जो मेरे को समझता नहीं चाहिए। मैं बिना ऐसे कोई बहुत अच्छे से जी सकता हूँ, मैं जी रहा हूँ और मैं आगे भी जीऊँगा, मुझे नहीं चाहिए। बोल के काफ़ी अच्छा लग रहा है। आया था सामने वाले का ही मैसेज आया था सुबह में, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। कॉल आया, सामने वाले मेरे से बात किया कि या सुनो ये है। हम बोले अच्छा ठीक। उसने बाय बोला, मैंने बिना बाय बोले ही काट दिया फ़ोन। फिर मैंने उससे कुछ पूछा था कि मतलब, लेकिन मेरे को पूछना भी वर्थ इट नहीं लगा। मैंने बोला कि भाई मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों, देखो डीप इनसाइड मेरे को अभी भी वो वैलिडेशन चाहिए। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं चाहिए, चाहिए, अभी भी चाहिए, लेकिन बस ये है ना कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट वो बीच में आ जाता है। मैं बोलता हूँ नहीं, ये दरवाज़ा नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। तो वही मैंने उसको कुछ मैसेज किया, फिर उसने देखा नहीं था, तब तक मैंने डिलीट कर दिया। फिर उसी ने बोला कि डिलीट क्यों किए, वो मैंने बस देख के छोड़ दिया। नहीं चाहिए, मेरे को बुरा लग रहा है भाई, मेरे को बहुत बुरा लगा है। उनको कोई नहीं बोल सकता कि निकलो, ठीक है। कोई खिलौना नहीं हो, हमको नहीं कोई बोल सकता निकलो, यही सब है। उसके अलावा ठीक है, लोग रहे नहीं रहे, जस्ट डे। रात आ चुकी है, सोएंगे, कल नया दिन हो जाएगा फिर से वही रोबोट वाला दुनिया। तो ऑफिस जाओ, दिमाग लगाओ, सरवाइव करो, बस काम खत्म। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फोड़ो भाई फोड़ो, मेरे लिए अभी बस एक ही प्रायोरिटी है, काम। फोड़ो, लिटरली फोड़ो, कुछ भी हो जाए बस फोड़ो,
जो होगा सो देखा जाएगा। तो यही है, बाकी हो गया यार, इतना ही था। ठीक है, अच्छा बात यह है कि मेरा एक पार्सल आया है और वो पार्सल है सुपर यू का। ठीक है, तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं रात में नहीं खाऊंगा, और मतलब एक रोटी खाऊंगा और उसके साथ प्रोटीन लूँगा। तो ये इसमें प्रोटीन है, और देखते हैं कैसा होता है। अबाउट सुपर यू, इसमें अच्छी कंपनी है, नई कंपनी है। इसके एक इन्वेस्टर रणवीर सिंह भी हैं, और ये वीगन प्रोटीन है। मैं वेजिटेरियन हूँ, ये वीगन है, तो मेरे लिए और अच्छा है। प्रोटीन एब्जॉर्प्शन इसका बहुत अच्छा है, अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है, और हाँ, अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है। तो ये सब मुझे कुछ कुछ मतलब याद आ रहा है, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको इस तरीके का डब्बा आएगा आपके पास सुपर यू का, ऐसा पैकेजिंग होगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ब्लू डार्ट से आएगा, जैसे मेरे यहाँ पे तो ब्लू डार्ट से आया है। सो ओपन करते हैं इसको। ओह सॉरी, इसको थोड़ा सा ऐसे करके, मेरे को नहीं आता है, सॉरी। ट्राई कर रहा हूँ इन्फ्लुएंसर वाला, नॉट इन्फ्लुएंसर और डॉल चौधरी कर रहा हूँ मैं। ये चाकू वाकू कुछ नहीं है मेरे पास भाई। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा है सुपर यू का। बस खुल गया, 1 मिनट। कैसा है भाई, पैकेजिंग इतना भी तगड़ा मत करो, खुलने में इंसान का फटना शुरू हो जाए। चलो फाइनली खुल गया। ओके, तो ये रूल ऐसे करो। ओके, तो हाँ, तो जैसे कि हम बता रहे थे, तो ऐसा आपको डब्बा आएगा, और एक नहीं है, इसमें 2 है, क्योंकि मैंने 1 kg का मंगवाया था। ये मेरे को अप्रॉक्स 2000 का पड़ा था। ठीक है,
अब अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो कैलोरी 344 है पर 100 ग्राम, 36 ग्राम में 124 है, ठीक है। प्रोटीन 100 ग्राम में आपको 67 पड़ जाएगा, 36 ग्राम में 24। कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ठीक है। टोटल सैचुरेटेड फैट भी है, सैचुरेटेड फैटी एसिड भी है, ट्रांस फैटी एसिड भी है, 0.09 ट्रांस फैटी एसिड है 100 ग्राम में। 36 ग्राम में 0.03 है। कोलेस्ट्रॉल भी है इसमें, 100 ग्राम में 2.84, 36 ग्राम में 1.2। डाइट्री फैट है, फाइबर है 8.83 100 ग्राम। शुगर है, एडेड शुगर, सुक्रोज, ओके, एडेड शुगर 0। सोडियम भी है इसमें 355.80, ओके। या तो इसमें है इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स delivers all 9 essential amino acids with PDCAAS, okay. High performance, maximum performance absorption for muscle growth, repair, recovery and metabolism support, cool. Gut balance, the power of fermentation, probiotics, prebiotics work together to boost immunity and gut health, okay. Perfect digestibility, natural digestive enzymes from papaya, pineapple, ensure bloat-free digestion. Sustainable champion, the most suitable produce protein on the planet with 50% fewer carbon emission and 100% less land uses and 10 times less water. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको बनाने का तरीका भी दिया गया है। ये 500 ग्राम का है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 ग्राम दिख रहा है, 500 ग्राम। और फ्लेवर जो है वो चॉकलेट फ्लेवर है। और या बाकी तो इतना ही है, ठीक है। तो कल इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा है। बाकी आई एम सो एक्साइटेड। आज मेरे पास आज ही इसको ओपन करता, बट बात ये है कि मेरे पास ये नहीं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन शेकर। तो कल ही इसको ओपन करते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसमें देख लो, फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन आइसोलेट, कोको पाउडर, नेचुरल फ्लेवर्स, क्लोकोरी रूट फाइबर, ठीक है। मंक फ्रूट पाउडर, मंक फ्रूट ये पाउडर है। सनफ्लावर लेथिक्सिन, ओके। नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम बोरोमिलेन एंड पापीन। प्रोबायोटिक्स बैल्किलस एंड कोगुलेन, ठीक है। पैकेजिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मतलब ये मैंने प्रोटीन ट्राई किए, नॉर्मल प्रोटीन की तरह नहीं है। इसका पैकेजिंग नॉर्मल प्रोटीन की तरह नहीं है। इसका एक मतलब कैसे बोले, जैसे बाहर से जो प्रोटीन आता है ना, मतलब जो आउटसाइड इंडिया प्रोड्यूस होता है, फिर आउटसाइड इंडिया फेमस है, उनका सब ये रहता है, क्या बोलते हैं, पैकेजिंग रहता है। तो पैकेजिंग वाइज 10 on 10। कंटेंट में थोड़ा सा मायूस हूँ क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स भी है, इसमें फैट्स भी है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट ठीक है। बाकी इट्स गुड, इट्स नाइस। कल मैं इसको टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे लगता है।
तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ रात्रि।